गुड मॉर्निंग। आज हम बेंथम के राजनीतिक व सामाजिक सुधार से संबंधित जो विचार हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से विचार उन्होंने समाज सुधार से संबंधित दिए, कौन कौन से विचार उन्होंने राजनीतिक सुधार से संबंधित दिए, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं तो पहले विचार देख लेते हैं कि कौन कौन से विचार हैं जिनके ऊपर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। उनके राजनीतिक सुधार से संबंधित विचार थे, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। विधि व न्याय से संबंधित कौन से विचार थे, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। शिक्षा से संबंधित कौन से विचार थे, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। जेल से संबंधित कौन से विचार थे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। राज्य संप्रभुता और अधिकार संबंधी विचार, इन विचारों पे आज हम चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि इनके बारे में बेंथम के क्या विचार थे। राजनीतिक सुधार के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले राजनीतिक सुधार के बारे में जो संसद थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उसके बारे में उनकी राय थी कि वो एक सदनी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ द्विसदनीय संसद है, कॉमन सभा और लोक सभा। तो उनको ऐसा लगता था कि जो लोक सभा है वो प्रभुत्वशाली लोगों की या जो धनाढ़ लोगों का एक समूह है, और उसका जो खर्च है वो उठाना जनता के ऊपर भार के समान है। जो एक सदन है वही कार्य का संचालन कर सकता है, द्वितीय सदन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि द्वितीय सदन क्या करता है, कानून निर्माण में भी देरी करता है। क्योंकि कोई भी प्रोसेस होती है कानून निर्माण की, तो क्या होता है कि वो एक सदन से पारित होने के बाद वो द्वितीय सदन में जाता है, द्वितीय सदन उसे पारित करता है या असहमति जताता है, फिर प्रथम सदन में जाता है, फिर उस पर डिबेट होती है। तो उनको ऐसा लगता था कि ये जो प्रक्रिया है इससे जो कानून निर्माण है उसमें भी देरी होती है। दूसरा ये कि जो द्वितीय सदन है वो राज्य के ऊपर भार है, वित्तीय भार बढ़ाता है, और जनता के ऊपर उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। तो द्वितीय सदन की कोई आवश्यकता नहीं है, एक सदनीय व्यवस्थापिका ही काफ़ी है। यानी कि जो संसद है वो एक सदनीय ही काफ़ी है, एक सदनीय होनी चाहिए। दूसरा जो राजनीतिक सुधार की बात करते थे वो कहते थे कि चुनाव जो होने चाहिए वो वार्षिक आधार पर होने चाहिए, वार्षिक आधार पर चुनाव का करवाए जाने चाहिए। तीसरा जो राजनीतिक सुधार है वो कहते हैं कि जो प्रतिनिधि हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए, क्योंकि जो प्रतिनिधि हैं पढ़े लिखे होंगे तभी वो अच्छे से जनता की जो समस्या है उसका समाधान कर पाएंगे, उनकी समस्या का सॉल्यूशन सोच पाएंगे, वो अच्छे से किसी भी कानून या किसी भी विषय पे बात कर पाएंगे। तो ये कहते थे कि जो प्रतिनिधि है वो कैसे होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए। गुप्त मतदान का समर्थन करते हैं, गुप्त मतदान का समर्थन करते हैं। लेकिन जो इनकी मुख्य आलोचना होती है राजनीति से संबंधित वो होती है कि इन्होंने जो महिला के जो अधिकार है, जो महिला को मत देने का जो अधिकार है उसका ये विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि महिला को मत देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, इसलिए कई बार इनकी आलोचना भी होती है। जो इनका लास्ट विचार है जो राजनीतिक सुधार से संबंधित है वो है स्थानीय स्वशासन का ये समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार जो इनके विचार हैं कहीं ना कहीं ऐसे लगते हैं प्रगतिशील है, लेकिन एक जो विचार था महिला से संबंधित उस पर इनकी आलोचना होती है। बाकी जो विचार हैं वो ऐसे लगते हैं जो एक प्रगतिशील जो विचारक सोचता है उस प्रकार सोचते हैं, क्योंकि एक सदनीय व्यवस्थापिका की बात करते हैं, क्योंकि वित्तीय भार कम करने की चर्चा करते हैं, पढ़े लिखे प्रतिनिधियों की बात करते हैं, ठीक है, स्थानीय स्वशासन का समर्थन करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके जो विचार हैं ऐसा लगता है कि प्रगतिशील विचार है, लेकिन जो महिला से संबंधित विचार थे उनमें कहीं ना कहीं ये नेगेटिव रहते हैं। विधि या न्याय के बारे में ये क्या कहते हैं, विधि या न्याय के बारे में ये कहते हैं कि जो न्याय है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, सस्ता और सरल होना चाहिए, कि उसमें जटिलता जितनी हो सके उतनी कम होनी चाहिए, वो सस्ता होना चाहिए और सरल होना चाहिए। न्याय जो मिलना चाहिए व्यक्ति को शीघ्र मिलना चाहिए, क्योंकि देर से न्याय मिले या ना मिले बराबर बात होती है। इसलिए न्याय कब मिलना चाहिए, जब उसकी आवश्यकता हो, शीघ्र से शीघ्र न्याय प्राप्त होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। कानून स्पष्ट होना चाहिए, कानून में किसी भी प्रकार के उपबंध नहीं होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कानून कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट और सटीक भाषा में होना चाहिए, जिसके अलग अलग मीनिंग ना निकलती हो, सीधा होना चाहिए कानून। न्यायाधीश कैसे होने चाहिए, न्यायाधीश पढ़े लिखे होने चाहिए, प्रबुद्धिवान होने चाहिए। और जो मुख्य बात करता है ये कहता है कि न्यायाधीश जो होते हैं जो अपना निर्णय देते हैं उसके प्रति न्यायाधीशों की जवाबदेहिता भी होनी चाहिए, उत्तरदायित्व भी होना चाहिए, कि जो उन्होंने डिसीजन दिया, जो निर्णय दिया है वो उन्होंने ही दिया है, और उन्होंने क्यों दिया है इसकी जवाबदेहिता तय होनी चाहिए, या उसके प्रति वो उत्तरदायी होने चाहिए कि जो उन्होंने डिसीजन दिया वो सही सोच समझ के ही दिया है। तो ये न्यायाधीश को जो निर्णय देते हैं उस निर्णय पे भी ये कहते हैं कि जो निर्णय उन्होंने दिया है जनता के लिए,
सरकार के लिए, तो उसके प्रति न्यायाधीश उत्तरदायी होने चाहिए। शिक्षा संबंधी बात करते हैं कि शिक्षा से संबंधित जो विचार थे इनके, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये कहते हैं कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, वैज्ञानिक शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, वैज्ञानिक शिक्षा होनी चाहिए। और शिक्षा की जो प्रणाली की बात करते हैं, ये कहते हैं कि शिक्षा की मॉनिटरिंग प्रणाली को प्रयोग करना चाहिए। मॉनिटरिंग प्रणाली का तात्पर्य यह है कि सरकार या राज्य क्या करेगा, कुछ व्यक्तियों को पढ़ाएगा, लिखाएगा, शिक्षित करेगा, और जो बाकी की जनता है उसको वो जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो शिक्षित करने का कार्य करेंगे, पढ़ाने का कार्य करेंगे। भारत में भी ये हम देख सकते हैं कि जब 1813 के अंदर, भारत के अंदर जब एक्ट आया था 1813 का, तो उसके अंदर शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिया गया था। कितना दिया गया था, 1 लाख रुपए दिया गया था। अब उस 1 लाख रुपए को किस प्रकार खर्च करें, क्योंकि भारत की जनता बहुत ज़्यादा, जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, उस 1 लाख से कहाँ कहाँ खर्च करें। तो फिर एक थ्योरी आई थी, ट्रिकल डाउन थ्योरी, कि उस 1 लाख को क्या करेंगे हम, कुछ व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए उसका प्रयोग करेंगे, और उसके माध्यम से क्या है कि वो ट्रिकल डाउन थ्योरी यानी कि बूंद बूंद नीचे जाते हुए वो सभी को शिक्षित करने का कार्य करेगी। हम कुछ समूह को या कुछ वर्ग को शिक्षित कर देंगे, वो वर्ग या समूह क्या करेगा, सभी को शिक्षित करने का कार्य करेगा। अब इनके जेल और दंड व्यवस्था से संबंधित सुधार के बारे में चर्चा करते हैं कि जेल और दंड व्यवस्था के बारे में इनके क्या विचार थे। ये जैसे कि ग्रीन था, ग्रीन प्रतिशोधात्मक, निरोधात्मक और सुधारात्मक तीनों प्रकार के दंड की बात करता है, मिश्रित दंड की बात करता है। जबकि जो बैंतम होता है वो सिर्फ और सिर्फ सुधारात्मक दंड की बात करता है। किसकी बात करता है, सुधारात्मक दंड की बात करता है। वो कहता है कि जो दंड देने की जो प्रणाली है वो सुधारात्मक होनी चाहिए। मतलब कि आपका जो दंड देने का उद्देश्य होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि आपको व्यक्ति को सुधारना है, दंडित करना है या उसका प्रतिशोध लेना नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, सुधारना होना चाहिए। ठीक है। तो वो जेल व्यवस्था के बारे में एक चर्चा भी करते हैं, एक सिद्धांत देते हैं, पिनोप्टिकल जेल व्यवस्था सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, पिनोप्टिकल जेल व्यवस्था सिद्धांत। उसके अंदर वो कहते हैं कि जो जेल व्यवस्था होनी चाहिए उसमें एक संरचना बनाते हैं, जेल की एक संरचना बनाते हैं। उस संरचना में वो क्या करते हैं कि जो जेलर का रूम होता है वो बीच में होता है, और बाकी चारों तरफ जो कैदी होते हैं उनके रूम होते हैं, और बिल्कुल हवादार और खुले शीशे वाले रूम होते हैं। उसमें वो कहता है कि जो जेलर होता है उसका रूम बीच में है, तो वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उन पर निगरानी रखता है। वो निगरानी रखे या नहीं रखे, पिनोप्टिकल का मतलब ये हुआ कि वो निगरानी रखे या नहीं रखे, लेकिन हमें मानसिक रूप से उन पर विजय प्राप्त करनी है, कि मानसिक रूप से उनको ऐसा लगना चाहिए कि हमेशा हमारे ऊपर निगाहें हैं। क्योंकि पिनोप्टिकल में क्या होता है कि जो पहरेदार होता है या जो जेलर होता है उससे तो सारे रूम दिखाई देते हैं, लेकिन जो कैदी होते हैं उनको जेलर वाला रूम दिखाई नहीं देता, या जेलर जहाँ बैठा है वो दिखाई नहीं देता। तो उनको यही संशय बना रहता है कि जेलर उनको देख रहा है। इनके अलावा जो इनके राज्य संबंधी विचार है या प्रभुसत्ता से संबंधित जो विचार है, ये राज्य को उपयोगितावादी संस्था मानते हैं। राज्य के 4 प्रकार बताते हैं। राज्य को क्या मानते हैं, वो एक उपयोगितावादी संस्था मानते हैं, क्योंकि उपयोगितावाद का ये बहुत बड़ा समर्थक है, तो उपयोगितावादी संस्था मानेगा ही। अधिकारों के बारे में ये चर्चा करता है कि अधिकार को ये कहता है कि ये राज्य की देन है। अधिकार किसकी देन है, राज्य की देन है। राज्य के अस्तित्व के बाद ही अधिकार आए, राज्य से पहले अधिकारों की कल्पना करना ही निरर्थक है। और ये जो प्राकृतिक अधिकार है उनको बकवास मात्र कहता है कि राज्य से पहले, क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों की जो संकल्पना थी उसके अंदर जैसे लोग प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है तो उनके अंदर वो कहता है कि राज्य से पहले ही ये अधिकार थे। तो इस प्रकार के अधिकारों की जब चर्चा होती है तो बेंथम कहता है कि ये इस प्रकार की चर्चा क्या है, बकवास मात्र है। अधिकार कब आते हैं, जब राज्य आता है, राज्य अधिकार प्रदान करता है व्यक्तियों को। कौन प्रदान करता है, राज्य अधिकार प्रदान करता है। संप्रभुता से संबंधित जो इनकी बात की जाती है तो इनको सीमित संप्रभुता का समर्थक कहा जाता है, क्योंकि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात ये करते हैं। तो ये राज्य के ऊपर ये प्रतिबंध भी लगाते हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए कार्य करना चाहिए। किसके लिए कार्य करना चाहिए, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए कार्य करना चाहिए। तो राज्य कहीं ना कहीं स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उस पर बंधन है, किसका, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का उसके ऊपर बंधन है। तो इसलिए इनको कहते भी हैं कि ये बौद्धता की बातें क्या करते हैं, सीमित संप्रभुता का समर्थन करते हैं।